राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज 15 फेब्रुवारी आणि 15 फेब्रुवारी म्हटल्यानंतर अर्थात उद्या पौर्णिमा पण येते, तर 15 फेब्रुवारी आणि माघ महिन्याची पौर्णिमा हा देह या भूतलावर उतरला असं म्हणायला हरकत नाही, कळलं ना। आणि आपण आता गेल्या वर्षी पाहिलं की म्हणजे अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण झाली, आत्ता 76 वर्ष पूर्ण झाली। आणि अर्थात ही सगळी महाराजांची कृपा आहे, त्यांच्या कृपेने हे सगळा वाटपराव चाललेला आहे। काय होतं, भूतलावर अनंत देह आहेत बाबा। भगवंताने सृष्टी निर्माण केली आणि सृष्टी निर्माण केल्यानंतर 84 लक्ष जीवयोनी या भूतलावर त्यांनी निर्माण केल्या सगळ्या। आणि कशा कुठून केल्या? हरि हा आपणची जगत आला। तो क्या हो गया, ये भगवान ने खुद में से सब पूर्ण सृष्टि निर्माण की है और यह देह जो है ये भूतल पर इसी दिन देह धारण करके आया है। तो मुझे लगा चलो, तो ये अभी अपना जन्मदिन है, तो जन्मदिन के बारे में जिस भगवान ने हमें ये नरदेह दिया है उस भगवान का नाम स्मरण क्यों न किया जाए। तो आज मैंने क्या किया है, अभी हम दासबोध ग्रंथ देख रहे हैं, तो अभी पहले हम दशक 3 लिया और आज मैं यहाँ दशक 4 कि जिसमें नवविधा भक्ति के बारे में बताया गया है, तो ये मैंने सामने लिया है। तो देखो ये दशक 4 जो है उसमें क्या क्या आता है, नवविधा भक्ति आती है। तो उसमें क्या देखो, श्रवण भक्ति आती है, श्रवण, और उसके बाद कीर्तन भक्ति आती है, नाम स्मरण भक्ति आती है, पाद सेवन भक्ति आती है, अर्चन भक्ति आती है, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति। ये 9 विधा भक्ति इसमें आती है। और इसमें जो 10वां जो समास रखा है रामदास स्वामी ने, वो है मुक्ति चतुष्टय। तो अब ये सब जो बातें हैं आज हम देखने वाले हैं यहाँ। तो क्या होता है देखो, ये नवविधा भक्ति जो है ना, इसके बारे में अनेक प्रवचन में उसका उल्लेख मैंने किया है। तो क्या हो गया, जब भी प्रहलाद जो है, तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने भेज दिया है विद्या ग्रहण करने के लिए। ये षंड और अमर के शुक्राचार्य के 2 बेटे हैं, उनके पास गुरुकुल में भेजा है। और जब ही वो वापस आया तो पिताजी ने पूछा कि तुम वहाँ क्या क्या सीख के आए बेटा, मुझे बता दीजिए। तो उसने बता दिया कि पिताश्री, ये विष्णु भगवान जो है उसकी भक्ति कैसे की जाती है, ये सब बातें मैं वहाँ सीख के आया। तो उसने बता दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदम। ये 9 प्रकार की भक्ति जो है वो मैं सीख के आया। देखिए, अपना ही बेटा अपने ही शत्रु के बारे में जो बताता है, तो वो सब बातें हमें पता है। उसने उसे
अपना जो गोद में लिया था नीचे डाल दिया, ये हो गया। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, प्रहलाद ने क्या बताया, हिरण्यकशिपु का क्या कहना था कि तुम मुझे भगवान बोलिए, भगवान करके तुम मेरी ही प्रार्थना करनी चाहिए, मेरी उपासना करनी चाहिए। प्रहलाद बताता है देखो भगवान एक ही है और वो भगवान जो है वही विष्णु भगवान है। तो देखो ये भक्ति नवविधा भक्ति है। तो वास्तव में ये नवविधा भक्ति के बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। उसमें क्या बताया जाता है, तो श्रवण क्या, अभी देखो क्या एक ना, तो जब भी हम गुरु गृह जाते हैं, गुरु के यहाँ जाते हैं, तो गुरु क्या करते हैं, हमें दिग्दर्शन करते हैं, दिशा का ध्यान देते हैं। तो हमारा कौन सी दिशा में जाने के बाद हमारा विकास हो जाएगा, यह नरदेह प्राप्त हो गया है महद्भाग्य से। तो नरदेह का उद्दिष्ट क्या है, भगवान की प्राप्ति, भक्ति करना ये उद्दिष्ट है। तो इसलिए गुरु जी क्या करते हैं, हमें जब हम सदगुरु को शरण जाते हैं तो हमें दिशा बताते हैं। तो वे क्या है, वो पहले श्रवण, क्या सुनना चाहिए। तो देखो ऐसी बातें सुनो कि जो सुनने के बाद हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो जाएगी। ऐसी बातें सुनो। तो ये सब बातें जो है ना यहां बताई है। तो यहां समर्थ बता रहे हैं कि हरि कथा, देखो हरि कथा क्यों, आजकल ये भूतल पर अनेक महापुरुष देह धारण करके आए, अनेक भक्त महानुभाव आए, और उन्होंने क्या किया, उन्हें भक्ति किस तरीके से की। हम भगवान के दशावतार देखते हैं, मत्स्य, कुर्मा, वराह, नृसिंह, ये सब जो दशावतार जो है वो दशावतार के बारे में हम सब दिखते हैं। और ये सब कथा जो है, ये कथा हमने सुनने से हमें क्या होता है, हमारे अंतःकरण में भक्ति वृद्धिगत होती है। और जिस तरह भगवान भक्त का प्रतिपालन कैसा करता है, ये सब बातें हम समझ सकते हैं। तो यह श्रवण करना, क्या करना श्रवण, तो ये सब भक्ति के बारे में देखिए। वास्तव में ये सब भक्ति, नवविधा भक्ति जो है ना, एक ही भक्ति है, खाली उसके अलग अलग तरीके बताए हैं। और वास्तव में जो भक्त होता है ना, उसके हृदय में ये सब 9 प्रकार की भक्ति होती ही है। अभी देखो भरत, राम प्रभु की भक्ति करता था भरत, तो उसमें देखो श्रवण यानी क्या हो गया, अच्छे गुरु के बारे में अच्छी बातें श्रवण करना, भगवान के बारे में अच्छे श्रवण करना। और ये श्रवण करने से क्या होता है, हमारे हृदय में भक्ति, भगवान की भक्ति बढ़ती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और वही ज्ञान प्राप्त होने से वैराग्य निर्माण होता है। वैराग्य अर्थ इसका अर्थ क्या हो गया, जैसी जैसी सिचुएशन परिस्थिति होती है, हर परिस्थिति में हम आनंद से रहना सीखते हैं। जैसा हम देखा ना, शिव प्रभु का वैराग्य देखिए, प्रेम से निर्माण होता है वैराग्य है। तो देखो ये हरि कथा, ये सब अनेक बातें हैं, हमें सुनना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या बताया, देखो ये जो अनेक प्रकार की ये होती है ना, पूजा अर्चा होती है। देखो अब वेद में क्या बताया, कर्मकांड बताया, उपासना कांड बताया, ज्ञान कांड बताया। ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। उपासना कैसी करनी चाहिए, कौन से कर्म करने से भगवान प्रसन्न होता है, कौन से कर्म भगवान को अच्छे लगते हैं, ये सब बातें हमें सुननी चाहिए। और देखो क्या हो गया, यह बताया जाता है, धर्म मीमांसा बताई जाती है। धर्म मीमांसा उसमें अनेक प्रकार की पूजा अर्चा आती है। तो अनेक प्रकार की पूजा अर्चा के बारे में हमें सुनना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए। और ब्रह्म मीमांसा आती है। और ब्रह्म मीमांसा इसका अर्थ क्या हो गया, भगवान के बारे में, आत्मज्ञान की बातें हमें समझना चाहिए, तो बताया जाता है। तो ये सब बातें जो है हमें श्रवण करना चाहिए। ये भक्ति का पहला अंग हो गया। हाँ, और देखो ये और जो है ना, ये पिंड ब्रह्मांड रचना कैसी होगी है? हाँ, अनेक प्रकार के तत्व जो है उनके बारे में भी हमें समझना चाहिए। ये कहाँ हो गया, ये होगी ब्रह्म मीमांसा। एक धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा। और ये सब जो बातें है ना, और देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये कहाँ कहाँ रहते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि कैलाश, शिवजी कैलाश में रहते हैं। हाँ, और ये ब्रह्मदेव जो है वह कहाँ रहता है, हाँ, फिर स्वर्ग में इंद्रदेव रहते हैं। तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। हाँ,
और क्या होता है, एक ये देखो यह हो गया। अभी देखो अनेक प्रकार की शास्त्र है ना, वेद शास्त्र है, पुराण है, महावाक्य। महावाक्य के बारे में हमने बहुत बार देखा है। ये वेद ने 4 महावाक्य बताए हैं। कौन से? तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य है। तो ये सब बातें है। पिंड क्या और ब्रह्मांड क्या? ये शरीर है, ये पिंड है, ये संपूर्ण विश्व है, ये ब्रह्मांड है। तो ये पिंड ब्रह्मांड है, इसके बारे में हमें सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। और दूसरी एक बात है, ये सब अनेक जो ये पिंड की निर्मित कैसी होगी, ये पिंड में क्या क्या है? ये स्थूल देह, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, माकरण, ये सब देह के बारे में हमें सुनना चाहिए। ये क्या हो गया? ये सब पहले श्रवण भक्ति, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो अभी देखिए ये श्रवण जो है ना, ये सगुण जो है ना, सगुण रूप है, उसके बारे में हमें श्रवण करना चाहिए ना। और इसलिए क्या बताया जाता है, ये श्रवण जो है ना, ये सगुण रूप जो है उनका हमें श्रवण करना चाहिए। और उसी समय ये अध्यात्म निरूपण जो है ना, ये निर्गुण का अध्यात्म निरूपण करना चाहिए। तो निर्गुण का अध्यात्म निरूपण, इसका अर्थ क्या हो गया? हम देखा ना अभी ब्रह्म मीमांसा। तो ब्रह्म मीमांसा में क्या आता है? ये निर्गुण रूप है, भगवान का निर्गुण रूप है, उसके बारे में सुनना चाहिए। तो ये हो गया। अब ये श्रवण भक्ति हमने देखी। अभी बाद में क्या होता है? कीर्तन भक्ति। अभी कीर्तन भक्ति के बारे में हमें क्या पता चलता है? नारद मुनि हमारे सामने जो आते हैं, कीर्तन भक्ति का आदर्श, भगवान नाम का कीर्तन करना, कीर्तन करना, इसे बताया। देखो सगुण हरि कथा, भगवान की, देखो ये भगवान का सगुण रूप है ना। तो सगुण रूप के बारे में अनेक कथा के माध्यम से सब भगवान के जो अवतार जो है, दशावतार जो है, उनके बारे में एक 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 बहुत अच्छी तरह से कथा जो है, कीर्तन भक्ति। अभी देखो ये रामायण तो युद्ध हो गया। अभी राम रावण युद्ध होने के बाद जब ये अयोध्या में आ गए, तो भरत क्या करता था? ये हनुमान जो थे, अपने मारुतिराय थे, ये राम रावण युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। इसलिए भरत ये लेके जाता था हनुमान को साथ में, और बहुत उनका एक मेला जमता था। और वहां भरत पूछता था, देखिए आप बताइए, आप तो प्रत्यक्षदर्शी है, तो ये राम रावण युद्ध कैसा हो गया उसके बारे में तो मारुति राय बहुत अच्छे ढंग से कीर्तन करके बताते थे। ये कीर्तन भक्ति होगी। हाँ, और क्या होता है, भगवान जो है ना, उसे कीर्तन बहुत प्रिय होता है। तो कीर्तन में हम हमारा ये सब भूल जाते, नाचते हैं, झूमते हैं, आनंद मनाते हैं। तो और ये देह भाव जो है निकल जाता है। हाँ, हम आत्मा भाव से भगवान को संकीर्तन करने जब भी लगते हैं ना, आनंद विभोर हो जाती है। तो इसलिए बताया जाता है। और ये क्या कीर्तन करने से क्या होता है, ये भगवत भक्त जो है ना, उनका आत्मा संतुष्ट होता है। जब भी भरत सुनता था हनुमान जी के मुख से ये राम रावण युद्ध की बातें, एकदम सब संतुष्ट हो जाते थे। हाँ, तो ये क्या होता है, ये सब जो बातें हैं ना, जो भगवान के कीर्तन करने से हम आनंद विभोर होते। भगवान के कीर्तन से हम एक भगवान का कैसा बर्ताव होता था, भगवान भक्त का प्रतिपालन कैसा करता है, संरक्षण कैसा करता है। जैसे भगवान ने बताया ना, श्री कृष्ण भगवान ने, नमे भक्ता प्रणश्यति, और ये बातें हमने देखी है कि भक्त का संरक्षण भगवान कैसे करता है। तो अनेक जो ये कीर्तन के भक्ति के माध्यम से ये सब बातें बताई जाती है। और ये नारद मुनि जो है ना, नारायण 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 करके भूतल पर त्रैलोक्य में घूमता रहता है। अभी देखो यहां भी बात है, ये प्रेम आते हैं, प्रेम अश्रु निर्माण होते हैं। देखो कंबर माउच स्फुरणे प्रेमाश्रु सहित गाणे, देवद्वारी लोटांगणे नमस्कार घालावे। देखो प्यार से कीर्तन करना चाहिए ना। और देखो पूर्व पक्ष और सिद्धांत के बारे में भी बताया। तो पूर्व पक्ष जो है ना, ये शुरू की बातें हैं। और सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत मैं आत्मा हूं, यही सिद्धांत हो गया। और पूर्व पक्ष क्या होता है, ये सब दिखाई देता है ना। सृष्टि के बारे में अनेक प्रकार हम ये करते हैं, वर्णन करते हैं, सृष्टि कैसी है, कैसी दिखती है, एक बातें। ये सब वर्णन जो आता है ना, ये पूर्व पक्ष में वर्णन आता है। ये पूर्व पक्ष माया होगी। तो माया के माध्यम से हमें भगवान का
जी सर, ये संपूर्ण विश्व जो है ना क्या है, भगवत स्वरूप है ना, तो उसके बारे में हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। हाँ, आनंद मनाना चाहिए। और सिद्धांत, सिद्धांत क्या होता है? ये संपूर्ण विश्व एक चिन्मय परमेश्वर परमात्मा, ये सिद्धांत हो गया। तो ये जो है, तो ऐसा देखो। और क्या बताता है? अभी हमारी हमारी गुरु परंपरा होती है ना, तो ये गुरु परंपरा के बारे में भी देख बहुत अच्छी तरह सिखाना चाहिए। मैं अनेक समय बता रहा हूँ। देखो, हमारी गुरु परंपरा कहाँ से शुरू होगी? शिवशंकर से। आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांत, शिवशंकर जो ये गुरु परंपरा शुरू हो गई। शिवशंकर के बाद वो मच्छिंद्रनाथ आ गए। हाँ, जब भी शिवशंकर पार्वती माता को बोध कर रहे थे, तो बाजू के तालाब में ये था, मच्छे के पेट में मच्छिंद्रनाथ थे, तो उन्होंने वो बोध ग्रहण किया। वही बोध परंपरा से चल रहा है। ज्ञानेश्वर मावलती का आया, रेवणनाथ तक आया, फिर हमारे काड़ी सिद्धेश्वर परंपरा में आ गया। ये सब जो बात है, तो ये गुरु परंपरा जो है, गुरु परंपरा के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से हमें सुनना चाहिए, बताना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। देखो, और क्या होता है? वैराग्य रक्षण करना चाहिए, वैराग्य के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बताना चाहिए। और ये क्या है? सगुण कथा या नाम कीर्तन। जब भी हम सगुण की कथा करते हैं ना, भगवान का रूप कैसा है देखो। जब ये देखो, हम ये देखा ना, जब ये भागवत ग्रंथ, महर्षि व्यास ने तो बहुत अनेक ग्रंथ निर्माण किए, तो भी उनके दिल में संतुष्ट नहीं था, वो खुश नहीं थे, ऐसे बैठे थे। एक समय तो सरस्वती नदी के किनारे, तो वहां नारद मुनि पहुंचे, आए, पूछा उन्हें, महर्षि आप तो उदास लगते हैं, क्या हो गया ऐसा? तो बताती है, देखो मैंने इतने ग्रंथ लिखे, तो भी अभी तक अंतःकरण में सुख शांति नहीं है, आनंद नहीं है। तो नारद मुनि बताते हैं, देखिए आप ऐसा कीजिए, अभी आप भगवान के सगुण कथा का निरूपण कीजिए। और उसी समय उसने क्या किया? उसने भागवत ग्रंथ का निर्माण किया। और भागवत ग्रंथ में क्या आया? ये भगवान जैसा छोटा छोटा भगवान जैसे एक बाल क्रीड़ा करते हैं ना, ये सब वर्णन आ गया उसके अंदर। और ये सब जब भी वर्णन करने लगे महर्षि व्यास, वो खुद आनंद विभोर हो गए। और उनके आजू बाजू में जो कोई भक्त आए, उनके भी अंतःकरण में प्यार निर्माण हो गया भगवान की लीला के बारे में। इसलिए देखो, जब भी हम भगवान की लीला सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, मजा आती है ना, आनंद आता है ना, तो इसलिए कीर्तन भक्ति करना, कीर्तन करना, नाम संकीर्तन करते रहना, ये हो गया। तो ये होगी कीर्तन भक्ति। और कीर्तन भक्ति में क्या होता है? देखो, सदा सर्वदा हरि कीर्तन ब्रह्म सुत करी आपण। ब्रह्म सुत कौन? नारद मुनि। ये क्या करते हैं? हमेशा कीर्तन भक्ति ही करता रहता है। और इसलिए क्या हो गया? तेणे नारद तोची नारायण बोली जेता है। तो ये नारद जो था वो नारायण हो गया, सब उसे नारायण करके ये करने लगे। तो ऐसा, इसका अर्थ क्या हो गया? कीर्तन भक्ति से हम आनंद अनुभव करते हैं। हमारे आजू बाजू में जो कोई लोग आते हैं ना, वो भी आनंद विभोर होते हैं। और कीर्तन के माध्यम से हम ज्ञान भक्ति का प्रसार कर सकते हैं। देखो, तो ये कीर्तन तो होना ही चाहिए, तो ये होगी कीर्तन भक्ति। उसके बाद में हम क्या करते हैं? नाम स्मरण भक्ति करते हैं। अभी नाम स्मरण, अभी देखो पूछा जाता है, नाम स्मरण कैसा करना? देखो, बहुत प्यार से नाम स्मरण करो। भगवान का नाम स्मरण करते समय बहुत प्यार से, खोल अंतःकरण से, जब नीचे से होना चाहिए, अंतःकरण पूर्वक ये भय होना चाहिए, नाम स्मरण होना चाहिए, बहुत प्यार से होना चाहिए। तो ऐसा जब ये होता है तो आनंद आप प्राप्त करते हैं ना। और नाम स्मरण से भगवान प्रसिद्ध होता है। तो क्या होता है? देखो, अभी ये नाम स्मरण जो है, तो भगवान का नाम स्मरण करता है, कौन सी भी स्थिति क्यों न हो। क्या बताया जाता है? सुख दुख उद्वेग चिंता अथवा आनंद रूपस्था नाम स्मरण के बिना रहना ही नहीं। सुख सुनो दे, दुख सुने, हर एक सिचुएशन, कौन सी भी स्थिति क्यों न हो, सुख में आनंद, सुख है, आनंद है, उद्वेग है, चिंता है, तो भी नाम स्मरण चालू रखो। कौन? वो भगवान है, अंदर बैठा भगवान है, उसका हम स्मरण करते हैं। और जब ही हम उसका स्मरण करते हैं, तो ये बाकी सुख दुख है सब निकल जाते हैं। तो देखो, हम आनंदी होते हैं तो भी नाम स्मरण करो। तो देखो,
अभी अभी देखो ना, राम नहीं है, नामस्मरण भक्ति के बारे में देखो अनेक बातें बताया जाता है। हमारे भाऊ साहब महाराज तो बताते थे, आकाश में ये जो है ना विद्युल्यता जो है वो तुम्हारे अंग पर गिर जाएगी ना तो भी नामस्मरण छोड़ने का नहीं, किसी भी हालत में नामस्मरण छोड़ने का नहीं। तो नामस्मरण कैसा करना, भगवान का नाम प्रेम से प्रेम से प्रेम से नामस्मरण करो। हाँ, और बताया जाता है। देखो हम वाल्या कोळी का बात हम हमेशा ध्यान में रखते हैं ना। देखो उफराट्या नामासाठी वाल्मिक तरला उठा उठी, और भविष्य बदला शतकोटी चरित्र रघुनाथाचे। देखो नामस्मरण का सामर्थ्य क्या होता है। देखो जब भी आपने नारद मुनि ने बताया, वाल्या कोळी जो है ना ये जीवघाती की थी, दुर्लड़ेखोर था, और जब भी वो नारद मुनि को शरण आया तो उसने बता दिया, देखो तुम एक ही काम करो, तुम राम बोलो राम। अरे वो ना राम भी नहीं बोल सकता था, संस्कार नहीं थे ना वो। तो फिर उसने क्या बताया, तुम ऐसा बोलो, मरा 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 बोलो। तो मरा 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 का राम हो गया। तो ये उल्टा नाम लिया तो भी राम हो गया ना। और वो राम होने से वो उसने ऐसी तपश्चर्या की कि उसका बाजू में ये शुष्क लकड़ी थी ना उसे भी अंकुर आ गए। इतना सामर्थ्य है वो नामस्मरण में। और ये वाल्या कोळी जो है वो वाल्मीकि ऋषि हो गया। और इतना ही नहीं, वो वाल्मीकि ऋषि हो गया, आदि कवि हो गया। हम कवि स्मरण में देखा ना, कवि स्मरण, कवि का क्या महात्म्य होता है, आत्मज्ञानी महापुरुष। तो ये वाल्या कोळी जो है वो वाल्मीकि ऋषि हो गया, और उसने शतकोटि रामायण रामचरित्र का लिखान किया। देखो तो ये रामचरित्र जो लिखा है किसने लिखा, ये वाल्या कोळी ना, ये था ना। लेकिन सामर्थ्य किसका, नामस्मरण। इसलिए देखो नामस्मरण करते ही रहना, कुछ भी क्यों ना हो। इसे बोलता है ना, लास्ट हमारा श्वास हो जाएगा ना वो नामस्मरण में ही जाना चाहिए। जब भी हम देह छोड़ेंगे ना तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं वो सोहम के साथ ही नाम ये होना चाहिए। जब भी प्राण निकल जाएगा ना तो सोहम के साथ ही निकल जाना चाहिए, ऐसा नामस्मरण करो, अंदर अंदर खोल। तो ये बताया जाता है ना, ये इसलिए। और ये क्या होता है, कभी ये नामस्मरण जब हम करते हैं ना तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। भगवान का ख्याल हमारे अंदर ही रहता है, हमारे पास ही देखते रहती है। तो इसलिए देखो ये राम नाम स्मरण का महात्म्य बताया है। अभी और देखो ना, नामस्मरण का और एक मजा दे बताता हूं। जब ये सेतु बंदर रामेश्वर शुरू हो गया ना, तो सेतु बंदर रामेश्वर शुरू हो गया, और सब ये क्या करते थे, मारुति राय क्या करते थे, हर पत्थर के ऊपर राम लिखते थे, डालते थे, राम लिखते थे, डालते थे। वो तैरता था। तो राम प्रभु को लगा कि ये मारुति राय ऐसा करता है, मेरा नाम लिख के पत्थर डालता है तो तैरता है। तो राम प्रभु ऐसा करता है, एक पत्थर खुद उठाते हैं और डालते हैं तो वो डूब जाता है। तो वहां हनुमान खड़े, मारुति राम राय पूछते हैं, अरे तुम कभी आया? नहीं, आपने जब ये वो पत्थर उठाया डाला ना उसी समय से मैं यहां ही हूं। आप क्या क्या कर रहे हो मैं देख रहा हूं। तो ये बात होती है। और ये बोलते हैं, अरे क्या है, तुम खाली लिखते हो और वो तैरता है और मैंने तो डाल दिया। हाँ वही बात है ना, आप जिसको छोड़ेंगे वो कैसा तैरेगा, वो डूब ही जाएगा ना। देखो क्या होता है, भगवान जिसे फेंकेंगे, डालेंगे, छोड़ देंगे, वो डूबेगा ही ना, ऐसा होता है। तो देखो हरिनाम में क्या होता है, प्रहलाद तरला। और प्रहलाद इतना ही नहीं, प्रहलाद देखो हमेशा प्रहलाद को कितनी तरीके से उसे मारने का प्रयास किया। देखो वो होलिका उसको लेके चिता में बैठ गई, लेकिन होलिका का दहन हो गया, प्रहलाद को कुछ नहीं हो गया। ये गरम तेल में उसे डाल दिया तो भी उसको कुछ नहीं हो गया। क्यों? अरे इतना ही नहीं है, एक जो था ना लोहे का खाम, तो उसे एकदम अग्नि से लाल कर दिया, और अग्निमय का उसे बोला अभी उसको ये करो, मिट्टी लगाओ, उसमें गोद भी करो। और प्रहलाद ने क्या किया, वो सब पूरा
अग्नि स्तंभ जो है उस ऐसा पकड़ा, लेकिन उसका नाम स्मरण चालू था। नाम से, ये नाम स्मरण का सामर्थ्य है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? नाम स्मरण करना चाहिए। और ये नाम स्मरण की और एक विशेष खास कर बात है। देखो, ये नाम स्मरण कोई भी कर सकता है। चहु वर्णा नामाधिकार, नामी नाही लान थोर। नाम का ये इतना सामर्थ्य है, उसमें छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं है। हर कोई भक्त आनंद से नाम स्मरण कर सकता है, प्यार से नाम स्मरण कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नाम स्मरण करना चाहिए। देखो, ये नाम स्मरण का महात्म्य बताए। उसके बाद क्या आता है? पाद सेवन। अभी पाद सेवन का सामर्थ्य देखो कैसा होता है। अभी नाम स्मरण, जब भी पाद सेवन करते हैं, भगवान का हम पाद स्मरण करते हैं, तो यहां बताया गया है। देखो, पाद सेवन के बारे में, वेद वेद गर्भ वेदांत, सिद्ध सिद्ध भाव गर्म सिद्धांत, अनुभव अनुर्वाच्य धादांत, सत्य वस्तु। देखो, अभी जब ये पाद स्मरण का सामर्थ्य ऐसा है, जब ये हम भगवान का पाद, देखो मुझे याद आया, ये राम प्रभु जो थे ना, जब ये अभी वनवास में चले गए हैं, और लक्ष्मण क्या करता था? हमेशा राम प्रभु का पाद दबाता, ये करता था ना, पाद सेवन करता था, भक्ति। तो देखो, ये जब ये करता था ना, तो राम प्रभु एकदम खुश होकर प्रसन्न होते थे। ऐसा नहीं है अभी अपना, और अब हमें तो मालूम है ये लक्ष्मण जो है, और इनका कितना कितना प्यार था। देखो, यो भ्रातृ प्रेम, पितृ प्रेम, ये सब बातें जो है ना, हम देखते थे ना इसमें। ये देखो, महाभारत अभी इसमें जो है, रामायण में क्या खास कर देखो, इसमें सब महाभारत की, अब ये देखो रामायण कथा है, इसमें क्या है? महाभारत, अभी रामायण की कथा में कि क्या 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 बताया गया? स्वार्थ त्याग है, पितृपरायणता है, बंधु प्रेम है, और अनेक सत्व गुणों का वहां विकास है। तो ये क्या करते थे? पाद सेवन, भक्ति पाद करते थे, राम प्रभु का ये करते, पाद सेवन करते थे। और ये बात जो भी है ना, पाद सेवन जब भी हम करते हैं, और पाद सेवन का अर्थ समझ लो, एक समय ऐसा हो गया, महाराज चल रहे थे ऐसे, मेरे गुरुजी, और चलते चलते समय एक ने बीच में उसका पाँव पकड़ा, और महाराज ने बताया दिया, अरे भाई तुम ऐसे पाँव पकड़ेंगे मेरे रास्ते में चलते चलते, तो मैं चलूंगा कैसा? कैसा चल सकूंगा? इसका अर्थ क्या हो गया? पाद सेवन अर्थ है, इसका अर्थ हमेशा गुरुजी के पाँव पकड़ना, यही ऐसा ही नहीं है। तो गुरुजी ने जैसा बताया, जिस मार्ग से गुरु गए वही मार्ग से चलो ना। तो देखो, याद आई मेरे, और ये अभी त्रिशरा ही थे ना, सीता माता जब ये आई थे, अशोक वन में थी, और राम प्रभु का विजय हो गया, रावण का विजय, और वहाँ जो भी विभीषण की छोकरी जी सीता माता के सेवा में हमेशा रहती थी, वो सीता माता को गुरु मानती थी। तो सीता माता राम प्रभु के दर्शन के लिए चलते पाँव से, खुद पाँव से चल के आई। वो पालकी भेजा था, पालकी में नहीं आई। तो ये त्रिगदा जी होती थी ना, उसकी बेटी, विभीषण की बेटी। तो उसने क्या किया? वो बोले नहीं, सीता माता मेरी गुरु है, तो वो जिस रास्ते से गए वही रास्ते से मैं राम दर्शन के लिए जाऊंगी। तो राम का दर्शन हमें लेना होगा। तो राम का दर्शन हमें लेगा तो क्या है? हमें खुद के पांव से चल के जाना चाहिए। देखो, इसलिए अभी जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो हम पांव में कुछ नहीं रखते, पाद रक्षा जो होते हैं ना, निकाल के रखते हैं, और ऐसे खुले पांव में जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो जैसा भगवान ने बताया, तो वैसा ही देखो। तो अभी ये जो बातें जो है पाद सेवन भक्ति के बारे में, तो देखो हमें क्या करना चाहिए? जैसा गुरुजी ने हमें बताया है, जैसा प्रबोध किया, दिग्दर्शन जो दिशा से जाना हमें बताया है, तो वही दिशा से हमें जाना चाहिए। और ये बात जो है, ये ज्ञान मार्ग जो है समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। देखो, अभी देखो ना, और एक बात मैं बताना चाहता हूं। ये क्या होता है, अनेक प्रकार के हम साधन करते हैं ना, अनेक प्रकार के। देखो, कोई कर्मयोग, ज्ञान भक्ति कर्मयोग, अनेक साधना करती है।
अनेक जप तप करते हैं, लेकिन ये सब के बारे में सबसे महत्व क्या है? गुरु कृपा चाहिए। तुम ये सब बातें करते हैं, लेकिन गुरु कृपा है क्या? गुरु ने जैसा बताया वैसे ही कर रहे हैं क्या? नहीं ना। फिर नहीं तो क्या होता है, गुरु कृपा नहीं रहेगी ना, तो ये तुम्हारे अनेक जो साधन जो है ना, उसका कुछ फायदा नहीं हो जाएगा। और गुरु कृपा कभी प्राप्त होती है? जब भी हम अंतःकरण से सदगुरु का ये करते हैं ना, ध्यान करते हैं ना, तो गुरु कृपा जी हमें प्राप्त होनी चाहिए। कैसे कैसे प्राप्त हो जाएगी? जब भी गुरु जी ने जैसा बताया वैसा ही हम प्रयोग करेंगे, तो ही हमें गुरु कृपा प्राप्त होती है। और गुरु कृपा कभी प्राप्त होते हैं? जब गुरु ने जैसा बताया वैसा हम आचरण करते हैं। यही होगी पाद सेवन भक्ति। हाँ? तो क्या बताया जाता है? सदगुरुविण सर्वथा सन्मार्ग न से। इसलिए सदगुरु ने जैसा मार्ग बताया, जैसा मार्ग बताया, वो मार्ग से हमें जाना चाहिए। हाँ? तो गुरु ने जो दिग्दर्शन किया, जो दिशा बताई, वही दिशा से हमें जाना चाहिए। अभी देखो इसके बारे में अनेक 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 बातें हैं। हाँ? तो और एक देखो क्या है, अभी ये क्या होगी, पादसेवन भक्ति हमने देखी। गुरुजी ने जैसा बताया, जिस मार्ग का प्रबोधन किया है, वही मार्ग से हमें जाना चाहिए। तो अभी और देखो, एक एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बताया जाता है? ये योगो वासिष्ठ में बताया है, ज्ञान यत्न विचारेभ्या मूर्खाणाम प्रपलायिनाम। ज्ञान यत्न विचारेभ्या मूर्खाणाम प्रपलायिनाम कल्पिता वैष्णवी भक्ति प्रवृत्त्यर्थम शुभ स्थितम। देखो ये ज्ञान मार्ग जो है ना, ये प्रयत्न पूर्वक जिसे करना जमता नहीं है, और विचार जो है, विचार है सदगुरु बोध के ऊपर वैचारिक मंथन जिसे करना जमता नहीं है, तो ज्ञान, उसके लिए प्रयत्न, साधना, तपश्चर्या और विचार, ये जिसे जमता नहीं ना, ऐसे मूर्ख लोगों के लिए क्या बताया है? कल्पिता वैष्णवी भक्ति। देखो ये मूर्ख बोला है उसे। क्यों मूर्ख बोला है? तुम विचार नहीं गए, बराबर विचार नहीं करता, ज्ञान मार्ग से नहीं चलते, हाँ? और यत्न प्रयत्न करने की क्षमता नहीं है तुम्हें, तो ऐसे लोगों को ये विष्णु भक्ति में प्रवृत्त किया है। कुछ ना कुछ उनका विकास हो जाएगा, उनकी प्रगति हो जाएगी, इसलिए भक्ति की कुछ बातें समझाई है। लेकिन खासकर हमें क्या करना चाहिए? हमें विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और विचार कैसे? जैसा सदगुरु ने बताया वैसे, यही होगी हमारी पाद सेवन भक्ति। तो उसके बाद क्या आता है? देखो, पाद सेवन चौथी भक्ति, पावन करित से त्रिजगति। पाद सेवन क्या होता है? ये पवित्र हो जाते हैं ना, हाँ? और जिसके कारण ये सायुज्य मुक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। हम जैसा गुरुजी ने जैसा हमें दिग्दर्शन किया वैसा हम आचरण करेंगे, तो सायुज्य मुक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। ये मुक्ति हम आगे देखने वाली है। तो देखो अभी उसके बाद क्या आता है? अर्चन भक्ति। आधा देखो अभी अर्चन भक्ति जो है, ये पूजा अर्चन करना। हम देखा ना, वेद में क्या है? कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। अभी उपासना कांड जो भाग है, तो उस उपासना कांड ये सब धर्म मीमांसा में आता है। धर्म मीमांसा में बताया जाता है किसी किसी पूजा करनी चाहिए, हाँ? और ये पूजा करने का देखो, अभी यहां एक बात बताई है, श्री विष्णु अर्चनम ये तू प्रकुर्वन्तिम नरा भुवि। ये भूतल पर जो कोई विष्णु की ये करते हैं, अर्चन भक्ति करते हैं, हाँ? ये भूतल पर जो नर मनुष्य श्री विष्णु की अर्चन भक्ति करती है, ते यान्ति शाश्वतम विष्णु आनंदम परमम पदम। उन्हें विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। देखो, ते यान्ति शाश्वतम, और ये शाश्वत विष्णु पद जो है उसकी उन्हें प्राप्ति हो जाती है। किसके? जो नर, जो लोग विष्णु भक्ति करते हैं, विष्णु का अर्चन करते हैं। तो देखो ये बताया जाता है, ये अर्चन भक्ति। तो अर्चन भक्ति में क्या आता है? अनेक प्रकार की पूजा आती है, हाँ? उसमें देखो अभी पूजा करने के लिए हमें हमेशा समझो फूल नहीं मिल जाएंगे, तो मानस पूजा करना, मानस पूजा करना,
अभी अभी देखो, मानस पूजा, मूर्ति ध्याने, अभी कभी कभी क्या होता है, मूर्ति भी ऐसी ऐसी करो, मानस पूजा करो, मानस पूजा करो। मानस पूजा से क्या होता है, हमारा अंतःकरण का सामर्थ्य बढ़ता है, हमें मन एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त होती है मानस पूजा से। मानस पूजा में हम क्या करते हैं, ये भगवान का सगुण रूप निर्माण करते हैं। निर्गुण निराकार भगवान है ना, उसे हम सगुण साकार बनाते हैं, और सगुण साकार बना के अनेक प्रकार का उसे गंध पुष्प आदि लेपन करते हैं, और उसकी पूजा करते हैं। तो और देखो क्या बताया, धातु पाषाण वृत्ति का पूजन, ये सब तो होता है, धातु पाषाण वृत्ति का इससे मूर्ति बनाई है, और हमारे गुरु के देवतार्जन है। देखो कुलस्वामी होता है, कुलदैवत होता है, तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए, ये सब अर्चन भक्ति में आते हैं। अभी देखो गणेश हम लाते हैं ना, गणपति का हम गणेश का आवाहन करते हैं। हम गणपति का आवाहन किया, आवाहन करने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसकी पूजा की, आनंद अनुभव किया, 4-5 दिन जो कुछ है वो आनंद अनुभव किया, फिर गणपति का विसर्जन किया। ये हो गया ना, ये सब बातें जो है ये अर्चन भक्ति में आ गई। लेकिन ये अर्चन भक्ति करते करते हमारा निश्चय क्या होता है, हम समझ लेते हैं वास्तव में गणपति कौन है। तो अर्चन भक्ति करने से हम गणपति का पूजन किया, आवाहन किया, पूजन आवाहन सब, और प्राण उत्तर पूजा करके उसका विसर्जन किया। तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है वास्तव में ये गणपति कौन है। ये गणपति हमारा ही रूप है, हाँ हमारा ही रूप है ना। तो ये गणपति वास्तव में कौन है ये हमें पता चलता है। तो इसलिए ये होगी अर्चन भक्ति। तो अर्चन भक्ति से हमें ये सब बातें पता चलती है। हाँ, और ये देखो, और दूसरा हम क्या करते हैं, नाना तीर्था क्षेत्र से जावे, अनेक तीर्थ क्षेत्र है। देखो त्या तीर्थ क्षेत्र में जाने से वहां क्या होता है, तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदे 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 तत्व चिंतानुवादा, वादे वादे जायते तत्व बोधा, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। तीर्थ में जाने से अनेक ज्ञानी महापुरुष से हमारी मुलाकात होती है, उनके साथ संवाद होता है, और चर्चा होती है, ज्ञान के बारे में हम सब अनेक बातें समझ लेते हैं, पूजा अर्चा करने की अनेक बातें हम समझ लेते हैं। और तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्मवृंद, जो ब्रह्मवृंद जो है महानुभाव, उनसे मुलाकात होती है, और उनसे जब भी हम वैचारिक मंथन होता है तो चंद्रचूड़ा, शिवशंकर वासवी ज्ञान की देवता, वो कौन है, कैसा है, उसका ज्ञान हमें हो जाता है। तो इसलिए ये सब बातें यहां बताई है। अभी देखो इसमें और एक बात है, अर्चन भक्ति। और देखो हम देखते हैं ना, अभी जब भी हम भक्ति मार्ग का विचार करते हैं तो देखिए हर एक उसके लिए पात्र है। भगवान क्या करता है, वास्तव में भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणः भक्ति प्रियो माधव। माधव कैसा है, भक्ति प्रिय है, भक्ति प्रिय है। और भगवान क्या देखते हैं, खाली भक्ति देखता है वो। और देखो अभी ये उदाहरण दिया जाता है, अभी हमें पता है ना, ये ध्रुवबाल की उम्र क्या थी, क्या थी, छोटा ही था ना बेटा। और यह बताया जाता है कि अभी व्याध जो है ना, व्याध भी मुक्त हो गया ना। जिस व्याध ने श्री कृष्ण भगवान को शरसंधान के पाव पर ये क्या ना, वो व्याध भी मुक्त हो गया ना। कैसा हो गया, तो ये बताया जाता है व्याधाचा आचरण कैसा होता है, ध्रुवबाल का वय क्या होता है, और गजेंद्र की क्या विद्या थी। गजेंद्र मोक्ष में हम देखा ना, तो क्या विद्या थी गजेंद्र की। और विदुर की क्या जाति थी। तो और क्या होता है, ये यादव पुंगव जो होते हैं तो उसका क्या पौरुष था। और कुबड़ा दासी के बारे में देखता है ना, इसी कुबड़ा दासी में क्या कमनीयता थी, तो भी उसका उद्धार हो गया ना। तो और दूसरा क्या बताए, अब सुदाम ऐसा क्या, सुदामा के पास क्या धन दौलत थी, लेकिन उसका भी उद्धार हो गया ना। भगवान ने क्या होता है, ये भगवान जो कैसा है, भगवान जाति नहीं देती, उम्र नहीं देखता, कौन सा जीव है वही नहीं देखता, तुम्हारा शारीरिक सौंदर्य कैसा है वही नहीं देखता। इतना ही नहीं,
जब ये कुबड़ा दासी चल रही थी ना, तो जब भी भगवान ने देखा, भगवान ने बोला, अरे सुंदरी, तो उसे लगा भगवान मेरी चेष्टा कर रहे है। तो बोला, मुझे तुम ऐसा क्यों बोला? नहीं, अरे तुम्हारे शरीर के बात जाने दो, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण तो शुद्ध है, चैतन्य तो शुद्ध है, और ऐसा समझाते हैं, इसलिए कुबड़ा दासी देखो उसका भी उद्धार हो गया ना। तो भगवान क्या देता है? माधव क्या देखता है? माधव खाली भक्ति देखता है, भक्ति, और भक्ति से वो प्रसन्न होता है। तो देखो अभी यहाँ जो है ना, यहाँ इस भक्ति में, अर्चन भक्ति में अनेक बातें समझाई है। तो लेकिन खासकर हमें क्या करना चाहिए? हमें सदगुरु का भजन करना चाहिए, जैसा भगवान वैसा सदगुरु। तो सदगुरु का हमें भजन करना चाहिए, और अनन्य भावे उसे शरण होना चाहिए। और क्या है, जैसा गुरु वैसा ही देव। तो हमारे लिए हमारे, और देखो, और ये गुरु और देव जो दोनों हैं, हम क्या देखते हैं? संपूर्ण विश्व में चैतन्य ही है। हमारे गुरु जो है सगुण साकार रूप धारण करके हमारे लिए भूतल पर आ गए, लेकिन निर्गुण निराकार तत्व से ही वो सगुण साकार हो गए ना। वास्तविक कैसे थे वो? उनका तत्व निर्गुण निराकार है, लेकिन हमें ज्ञान का प्रबोधन करने के लिए वह सगुण साकार रूप में आ गए। तो ऐसे गुरु है, तो हमें गुरु की ही वैसी ही पूजा अर्चा करना चाहिए। और ये समझो, ये नहीं हो जाएगा ना, तो उसकी मानस पूजा कीजिए। तो भगवान की मानस पूजा करो, और कल्पना करके सब अर्पण करो, सब अर्पण करो। इतना ही नहीं, बाद में अपना खुद का प्राण भी अर्पण करो, सभी भगवान को ही दे दो, तो ये होगी। और उसके बाद वंदन भक्ति देखो। अभी वंदन भक्ति के बारे में जब हम देखते हैं ना, क्या देखो, वंदन भक्ति का महात्म्य भी कितना है देखो ना। जब ये अपना देखो मार्कंडेय ऋषि देखो, तो मार्कंडेय ऋषि ने, मृकुंड ऋषि जो है ना, बेटा नहीं था। उन्होंने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, नहीं मुझे बेटा चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने बताया कि बेटा हो जाएगा, लेकिन वो अल्पायुषी होगा। मृकुंड ऋषि बोले, ठीक है, हो जाएगा ना बेटा, देखा जाएगा। फिर उसने क्या किया, उस बेटों को सबके, उन्हें जब बेटा हो गया ये मार्कंडेय, तो उसे क्या बताया, जो कोई आएगा उसे वंदन करने का, और सबको वंदन करता। देखो, और कोई वंदन करेगा तो हम क्या बोलते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव, ऐसा ही आशीर्वाद देते ना। और इसमें सप्तर्षि आ गए थे, तो सप्तर्षि को वंदन किया। सप्तर्षि ने बोला चिरंजीव भव, वही मार्कंडेय ऋषि चिरंजीव हो गए ना। ये भक्ति का प्रभाव है देखो। और जब ये सावित्री देखो ना, सावित्री, सत्यवान सावित्री की कथा हम देखते हैं ना, तो सावित्री जब भी उसे पता चला कि सत्यवान का आयुष्य उम्र खाली 1 साल की बाकी है, अभी क्या करना, लेकिन वो जब ये तपोवन में गए, उसने क्या किया, खुद का राज करने का सब पहराव छोड़ दिया, और साध्वी का प्यार धारण किया, तपस्विनी का पहराव धारण किया। और जो कोई ऋषि मुनि थे, वहां तापसी थे, उनकी सबको मदद करते थे, और सब बोलते थे सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, इसी आशीर्वाद मिलते थे ना। और ये आशीर्वाद का परिणाम क्या हो गया, जब यमधर्म आया और उसके सत्यवान को प्राण लेके जाने लगा, तो उससे उसकी जो कुछ मुलाकात हुई, जो बातें हो गई, उससे उसको 4 वर मिल गए। उसके बारे में हमने देखा है सत्यवान सावित्री की कथा में। ये कैसा हो गया, ये वंदन भक्ति का प्रभाव है। इसलिए देखो, और वंदन भक्ति में और क्या होता है, ये सताम जो है ना, सज्जन जो है ना, वो हमें वंदन करेंगे ना, तो उनका कोप नाइसा होता है। तो इसलिए अभी आप बताया देखो, शंकराशेष साई च मार्तंडो मारुतिस्तथा एतेषां दर्शनम पुण्य नित्य नेमे विशेषता। देखो, शंकराशेष चाय, अभी सूर्य, हमें ना, हम सुबह सूर्योदय के हम बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य संतुष्ट हो गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी प्रसन्न हो गए, मारुति राय को नमस्कार किया, मारुति राय प्रसन्न हो गए। और इसलिए हम ये सब भक्ति करनी ही चाहिए। और देखो, और एक बात देखो, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। देखो, सभी देव देवता को जब हम नमस्कार करते हैं, वो एक ही केशव के प्रति जाता है, एक ही चैतन्य और परमेश्वर परमात्मा उसे प्राप्त हो जाता है ना। तो इसलिए हमें ये वंदन भक्ति का सामर्थ्य है। देखो,
कौन सा भी देवता को नमस्कार करो, लेकिन नमस्कार करते समय क्या हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो दोनों हाथ जुड़ गए ना साए, लेकिन ये दोनों हाथ के साथ हमारा मन भी जुड़ना चाहिए, पूर्ण शरणागत होना चाहिए। खाली हाथ जोड़ने से नहीं होता, कोई ऐसा करता है ऐसा कर नहीं, ऐसी पूजा करो, अंतःकरण से पूजा करो, भाव भक्ति से पूजा करो, और हाथ के साथ मन भी जुड़ना चाहिए। जब भी वह पूजा होती है ना, अंतःकरण से पूजा करो, अंतःकरण से। ये होगी वंदन भक्ति। हाँ, तो वंदन भक्ति का सामर्थ्य हमने देखा। और वंदन भक्ति से सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी हम श्रेष्ठ और श्रेष्ठ लोगों को जब भी वंदन करते हैं ना, हाँ, तो उनका राग निकल जाता है, ये तो हो गया। और हमारे अंतःकरण में हमारी से देखो अहंकार, अभिमान, ये सब निकल जाता है। तो इसलिए हमारे अंदर अभिमान नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, महत्वाकांक्षा नहीं चाहिए। ये अहम भाव इसलिए बताया, अहम भाव जा मानसी स वीरेना तया ज्ञान कल्पांत काली करेना। ये हमारा अहंकार जानना ही चाहिए। हाँ, और विद्या विनय न शोभते। देखो, जब ही हमारे अंतर विनय होगा तो ही विद्या शुभ होती है ना। इसलिए विनय चाहिए, तो ये वंदन भक्ति होगी। हाँ, तो वंदन से क्या क्या प्राप्त होता है देखा ना हमने। हाँ, अभी देखो, और ये देखो साष्टांग नमस्कार हम जो करते हैं, ये अधिकारी कौन है, ये सदगुरु तो है ही, लेकिन जहां जहां सत्पुरुष है, ज्ञानी महात्मा है, उन्हें हमें साष्टांग दंडवत करना चाहिए। तो देखो, ये हो गया। नमस्कार से क्या होता है, लीनता होती है। हाँ, जो विकल्प जो है निकल जाता है, एक दूसरे के बारे में कुछ शंका होगी तो वो भी सब निकल जाती है। तो इसलिए होगी ये वंदन। उसके बाद दास्य भक्ति। दास्य भक्ति किसने की, देखो मारुति राय दास्य भक्ति का प्रतीक है, और नंदी महाराज भी दास्य भक्ति का प्रतीक है ना, शिव जी के नंदी महाराज। और ये दास्य भक्ति जो है, तो दास्य भक्ति में अनेक बात आती है। देखो मारुति राय ने किस तरह राम राय की दास्य भक्ति की हमने देखा है ना। तो ये और ये इसलिए हमें दास होना चाहिए, दास होना है। इसे ये राम दासबोध जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, दासबोध। जो भगवान के दास होना चाहते हैं, हाँ, जो राम प्रभु के दास होना चाहते हैं, उनके लिए ये बोध किया है। इतना ही समर्थ रामदास खुद को भगवान का, राम प्रभु का दास मानते थे ना। तो राम प्रभु के दास ने सब जनों को उनके कल्याण के लिए जो बोध किया है, वही दास बोध है। तो ये दिए गए, यहाँ क्या होता है, दास्य भक्ति में अनेक प्रकार के देखो महोत्सव होते हैं, तो वो सब हमें करना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, जहाँ जहाँ ये भगवान की पूजा अर्चा चलती है ना, तो वहाँ जो जो कुछ हम दे सकते हैं वो सब देना चाहिए। हाँ, और इतना ही नहीं है, देखो कभी कभी क्या होता है, पूजा अर्चा ये मंदिर बिंदिर सब लेने, अभी देखो मंदिर आवश्यक होता है, इतना ही न धर्मशाला आवश्यक क्यों, अभी मंदिर बन जाएगा तो वहाँ लोग आ जाएंगे, पूजा अर्चा हो जाएगी, भगवान का भक्ति संवर्धन हो जाएगा, भक्ति प्रसार हो जाएगा, ज्ञान का प्रसार हो जाएगा। तो इसलिए मंदिर आवश्यक है। और देखो वहाँ धर्मशाला भी आवश्यक है, क्यों, क्योंकि कोई कोई समझो आ जाएंगे, कहाँ कहाँ से तीर्थ यात्री आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं ना, जब ये वारकरी चलते हैं पंढरपुर में, जब ये वारकरी जाते हैं तो बहुत लोग क्या करता है, जो वारी के लिए पंढरपुर तक नहीं जा सकते हैं ना, तो वह रास्ते में उनके लिए खाना पीना जलपान ये सब व्यवस्था करती है। उनको जो जो वारी के लिए जो जो आवश्यक चीज है, वह सब चीजों का प्रबंध रास्ते में अनेक लोग करते हैं, जिज्ञासु लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं। हम खुद नहीं जा सकते ना पंढरपुर, तो चलो उनकी सेवा तो करो। तो यह होगी दास्य भक्ति। भगवान की तो दास्य भक्ति हम करते ही है, लेकिन जो भगवान के दास हो गए ना, उनकी भी हम भक्ति करते हैं, उसकी भी भक्ति करना आवश्यक है। तो अनेक बातें हैं इसके बारे में, लेकिन हम क्या संक्षेप में देख रहे हैं। तो दास्य भक्ति, हमें भगवान का दास होना चाहिए। हाँ, तो जो जो आवश्यक है वो सब बातें होनी चाहिए। हाँ, अब यहां बताया है, देखो अनेक प्रकार की जो होते हैं ना। अभी यहां देखो और एक बातें बताई है,
भुयारी भुयेरी तळघरे आणि विवरे नाना स्थळे गुप्तद्वारे अर्नग्य वस्तु के भांडावी यज्ञ करीत जावी। देखो जब हम मंदिर तैयार करते हैं ना, तो वहां मंदिर का संरक्षण के लिए अनेक बातें करनी आवश्यक है। ये भी समर्थ रामदास यहाँ समझाते हैं। क्यों? नहीं तो मंदिर के बारे में हम मंदिर बनाए हैं, लेकिन कोई ना कोई आक्रांत आके उसका एक करेगा, विमोड़ करेंगे ना, तो उसका संरक्षण के लिए हमें योजना भी आंकनी चाहिए ना। तो ये सब बातें यहाँ समझाई है समर्थ रामदास ने। उसके बाद में क्या आते हैं? सख्य भक्ति। तो सख्य भक्ति हम देखते हैं तो क्या होते हैं? हमारे सामने पांडव आते हैं। भगवान की कैसी सख्य भक्ति की। देखो सख्य भक्ति का प्रतीक है विभीषण। विभीषण ने सख्य भक्ति की। हाँ, उसके बाद सुग्रीव ने सख्य भक्ति की, उसके बाद अर्जुन ने सख्य भक्ति की। हाँ, और सख्य भक्ति में क्या होता है? ये सब देखो, सांडूने आपली संसार व्यथा करीत जावी देवाची चिंता, निरूपण कीर्तन वार्ता देवाच्याची करावे। अपना सब छोड़ दो और भगवान के बारे में ही सोचो, देव के बारे में ही सोचो, सोचो सोचो, वैसा ही करो। हाँ, और ये देव का सख्यत्व साठी हमारे सब जीवलग है, भूल जाओ उसको। ये जीवलग जो है ना, रिश्तेदार होते हैं ना, सब एक क्षण के लिए होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। जब तक उनका कुछ स्वार्थ है ना, तभी तक वो रहते हैं। इसलिए उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ और इसलिए भगवान से ये करो। और इसलिए बताया देवाच्या सख्यत्वासाठी पडाव्या जीवलकाच्या तुटी, सर्व अर्पावे शेवटी प्राण ही दे देना। देखो ये भगवान के लिए इतना नहीं, ऐसा प्रसंग आ जाएगा ना तो खुद का प्राण भी दे दो भगवान के लिए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और भगवान भी क्या बताते हैं? ये यथा मां प्रपद्यन्ते स्थान तथैव भजाम्यहम्। जब भी भगवान को हम ये भाव से जब भी भजते हैं ना, तो भगवान भी वैसा ही हमें भजता है। भगवान वैसा ही हमारे बारे में सोचता है। हमारा कल्याण कैसा हो जाएगा यही भगवान देखता रहता है। तो देखो, और इसलिए हमें ऐसा ही रहना चाहिए। देखो अब ये चातक के बारे में बताया जाता है। हाँ, चातक मेघ, चातक कैसा होता है? देखो वो मेघ जो है ना, बारिश होता है ना, बादल, तो उसके तरफ ही चातक देखता है। हाँ, और चकोर जो है ना, चकोर वो खाली चांद को ही देखता है। तो उसे हमें क्या करना चाहिए? हमें खाली भगवान को ही देखना चाहिए। ये होगी सख्य भक्ति। तो अभी देखो सख्य भक्ति जो है ना, अभी और एक बात देखो, देव प्रीति राखो जेणे, देवास करावे साजणे, जीवलग आओगी पिसुणे कामाने येते। देखो यही बताया है। हमारे जीवलग हम बोलते हैं ना, वो काम के नहीं होते, लेकिन तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए भगवान के बारे में प्यार होना ही चाहिए। और एक बात, हमारा सखा कौन है? सखा मानावा भगवंत, माता पिता गण गोत, विद्या लक्ष्मी धन वित्त सकल परमात्मा। अभी देखो एक बात ऐसी हो गई है, गांधारी माता भगवान के बारे में बताती है। हम बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ऐसा कौन? ये गांधारी माता जी है, वह श्री कृष्ण भगवान के बारे में बोलती है। देखो हाँ, तो क्या है ये? सब मेरा भगवान ही है। ऐसी सख्य भक्ति होनी चाहिए। देखो ये होगी सख्य भक्ति। और देखो ये हम अभी सख्य भक्ति भगवान के बारे में बोलते हैं, लेकिन एक बात मत भूलना, अभी जैसा देव वैसा ही सदगुरु। तो जैसा देव तैसा गुरु, जैसा देव है ना वैसा ही सदगुरु है। इसलिए म्हणोनी सख्यत्वाचा प्रकार वो सदगुरु से। इसलिए सख्य किसके साथ होना चाहिए? सदगुरु से सख्य होना चाहिए। हमने वही किया है ना, कहीं करते हैं। देखो उसके बाद आती है आत्मनिवेदन भक्ति। तो आत्मनिवेदन भक्ति में क्या होता है? एक ही मैं उदाहरण बताता हूं। जब भाई बड़े राजा को बोला ये त्रिपाद भूमि दे दी ना, तो पहला पाव उसने स्वर्ग, दूसरा पाव पृथ्वी, और बताया अभी ये तीसरा पाव मैं कहाँ रखूं? बड़े राजा ने बताया कि भगवान मेरे सर पर रखो। उसने क्या किया? खुद को ही भगवान को अर्पण दिया। आत्मनिवेदन भक्ति।
तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए, खुद को ही भगवान को अर्पण किया ना, तो ये होगी आत्मनिवेदन भक्ति। हम नैवेद्य देते हैं ना, भगवान का नैवेद्य देते हैं ना, तो यानी खुद का ही नैवेद्य दे दिया भगवान को। तो ऐसी आत्मनिवेदन भक्ति हमें करनी चाहिए। देखो ये हो गया। और आत्मनिवेदन के बाद क्या आता है? उसके बाद देखो, उसके बाद आता है मुक्ति चतुष्टय। देखो ये 4 प्रकार की मुक्ति जो है ना, उसके बारे में रामदास स्वामी बता रहे हैं। ये देखो ये 4 प्रकार की मुक्ति है ना, ये क्या होता है? पहली मुक्ति सलोकता, दूसरी मुक्ति स्वरूपता, तीसरी मुक्ति समीपता, और चौथी मुक्ति सायुज्य मुक्ति। समझाना? तो हमें क्या करना चाहिए? हम देखो मुक्ति का अर्थ क्या हो गया? हम तो पहले से ही मुक्त है, लेकिन अभी देखो ना, ये अनेक प्रवचन में यह मैंने बात बताई है। अभी सलोकता, इसका अर्थ क्या हो गया? वो लोक में रहते हैं। देखो हम अभी देहरादून में रहते हैं, तो देहरादूनिये में रहते हैं, तो देहरादूनिया सलोकता हो गया। हाँ, और फिर समीपता, कोई बताया कि यहाँ दुर्गा देवी का मंदिर है, तो मंदिर के पास हम चले गए, तो हो गया मंदिर के नजदीक गए, तो वो समीपता होगी। तीसरी बात क्या हो गया? जब ये दुर्गा देवी का सब स्वरूप बताना शुरू किया, तो हमें पता चला ये दुर्गा देवी वास्तव में हमारी ही माता है। दुर्गा देवी का और हमारा स्वरूप अलग नहीं है, हमारा एक ही स्वरूप है। तो पता चला कि ये स्वरूपता, दुर्गा देवी और मेरा स्वरूप अलग नहीं है। तो यहां क्या पता चला? दुर्गा देवी मैं ही हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। ये हो गया ना। तो हमें क्या पता चला? ये शक्ति रूप में दुर्गा देवी हमारे अंदर बैठी है। और इतना ही नहीं, हम ही दुर्गा देवी के स्वरूप है। ये हो गया पता। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। और सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति कैसी होती है? अभी पता चला दुर्गा देवी ये चैतन्य रूप है, मैं भी चैतन्य रूप है। तो दुर्गा देवी और मैं अलग नहीं है। जैसा गंगा जो है, गंगा जब भी गंगा सागर के यहाँ जाती है और सागर को मिलती है, तो क्या हो गया? गंगा ही गंगा सागर होगी। वो अभी अलग कहाँ है? तो गंगा सागर और गंगा एक ही है। यही होगी सायुज्य मुक्ति। तो हमें सबको क्या प्राप्त करना है? ये सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना है। वास्तविक भगवान से हम पहले से ही जुड़े हैं, भगवान से हम कभी भी अलग नहीं थे। इसे बताया जाता है, घटकुंड्यादिकं सर्वं मृत्तिकामात्रेव च तद्वत् ब्रह्म जगत् सर्वं इति वेदांत डिंडिमा। इसलिए बताया जाता है ना, अनेक गमले होते हैं ना मिट्टी के, अनेक अनेक गमले बनाए जाते हैं, लेकिन ये सब गमले जो है मिट्टी ही है। वैसा ये संपूर्ण विश्व जो है, ये क्या है? ये चैतन्य रूप विश्व एकमेवाद्वितीय चैतन्य ही है, अनंत। देखो, लेकिन ये सब भक्ति जो है ना, ये भक्ति एक में ही रहती है। जो भक्त होता है उसके अंदर ये सब भक्ति आती है। 9 प्रकार की भक्ति हमने देखे है ना, लेकिन भक्त के अंदर ये सब भक्ति होते है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म, सब भक्ति उसके अंदर होती है। इसलिए उसे भक्त बताया जाता है ना। जो विभक्त नहीं वही भक्त है। वो कहाँ अलग है? खाली ये बताने के लिए अलग अलग भक्ति के प्रकार बताए हैं, लेकिन सब भक्ति एक ही है और वही प्रेम है। तो हमें एक ही करना चाहिए। क्या? हमें भगवान से अटूट संबंध जोड़ना चाहिए। हम भगवत स्वरूप ही है, विभक्त नहीं, वही वास्तविक भक्त है। तो समर्थ रामदास जी क्यों बता रही है? इससे हमें एक ही सीखना है। ये सब बातें समझाई है ना, ये बातों से हमें एक ही सीखना है कि हमारा वैदिक परंपरा क्या है। रामोपासना, इससे हम रामोपासना बढ़ानी है। रामोपासना क्यों? इसके बारे में हमने देखा है। तो राम कैसा है? राम का स्वरूप देखो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब बातें आई। और खासकर हमारा देश जो है, हमारी भरत भूमि जो है, हमारी वैदिक परंपरा है, इसके बारे में संपूर्ण विश्व में उसका ये बढ़ना चाहिए।
कीर्ति बढ़नी चाहिए। संपूर्ण विश्व में सर्वाभूति भगवत भाव यही ज्ञान का मुख्य लक्षण है और हमारे सबके अंदर ये ज्ञान होना ही चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? जय जय रघुवीर समर्थ, राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कारण सिद्धेश्वर महाराज की जय।